हेलो बच्चों, क्लास 11th और 12th के लिए हम एक पीवाईक्यू जो है मेंस में पूछा गया क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन लेके आने वाले थे। और देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में हम एक आपके सामने कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं ना, इसमें आज तक 46-47 ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके एक उसका सेपरेट वीडियो बना करके हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर आप इस पूरे सीरीज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप राजेंद्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए हम बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि a parallel plate capacitor with plates of area 1 meter square each are at the separation of 0.1 meter. If the electric field between the plates is 100 Newton per coulomb, the magnitude of charge on each plates। ठीक है, हमसे Q की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हमारा देखिए काम होना चाहिए ना कि हम जो है कैपेसिटर को बना के दिखाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर बनाते हैं हम। ये देखिए हमारे जो है दो प्लेट हो गए हैं। ठीक है, ये जो दो प्लेट हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है दो प्लेट हो गया। ठीक है, ये देखिए कैपेसिटर हो गया। मान लेते हैं कि इसका जो एरिया देखिए देख रखा हुआ है, एरिया जो दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, बीच का जो सेपरेशन है ना 0.1 मीटर है, यानी जो बीच का सेपरेशन है 0.1 मीटर के बराबर है। ये आपका सेपरेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो हमसे पूछा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हमसे जो कैपिटल ई की वैल्यू देख रखा हुआ है, कैपिटल ई की वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर कूलम। एरिया दे दिया गया है, एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, और बीच का सेपरेशन जिसको हम डी बोल रहे होते हैं 0.1 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप याद होगा, अगर आप फार्मूला क्या जानते हैं, देखिए E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी एरिया के ऊपर। ठीक है, आपने जाना होगा कि लैम्डा, सिग्मा और रो। ठीक है, लैम्डा जो होता है लीनियर के लिए होता है, और सिग्मा जो होता है जहाँ पे एरिया दिया गया होता है 2D प्लेन होता है, उसके लिए हम सिग्मा का यूज कर रहे होते हैं। और रो जो होता है वॉल्यूम के लिए होता है, जहाँ पे 3D चीजें होती है, जैसे स्फीयर आपका हो गया या सिलेंडर हो गया, उसके लिए हम रो का यूज कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा है, क्योंकि प्लेट है, यहाँ पे एरिया होता है, तो इसलिए सिग्मा है। सिग्मा की जो बेटा फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिग्मा जब इक्वल टू होता है Q अपॉन ए। ठीक है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो हम यहां लिख लेते हैं Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमारा देखिए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम जब Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो Q को हम यही रहने देंगे, ए एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई E के साथ कर दे तो E ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन E की वैल्यू देख रखा हुआ है 100। सारी चीजें देखिए SI में है, सारी SI यूनिट में है। अगर आपको चेंज करना, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा यूनिट दे जो सीजीएस में हो या किसी और में हो, तो आपको SI में चेंज करना पड़ेगा। फिर यानी SI में है, उसके बाद 0.1 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा, होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, -12 होती है, -12 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 इंटू 8 5 इंटू 10 की पावर -12। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 100 है, मल्टीप्लाई करेगा 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8.85 इंटू 10 की पावर -11 Q चार्ज हो गया कूलम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में भी आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा कि Q इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा 8.85 इंटू 10 की पावर -11 कूलम। तो इसी तरीके से और भी पीवाई को आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए आप राजेंद्र एजुकेशन के साथ में।